हम लोग पिछली क्लास में इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ लिए हैं। अब क्या होता है इसका बेसिक कंसेप्ट जो है, इसमें क्विक रिवीजन के लिए इसमें क्विक ट्रिक। इवन फंक्शन क्या होता है, जिसमें एफ ऑफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का इक्वल एफ एक्स हो जाता है, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इसमें कॉस एक्स आपने देखा था, कॉस माइनस एक्स इक्वल कॉस एक्स होता है। ऐसे एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन होता है, क्यों? क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। इसमें ऑड फंक्शन क्या है, एफ माइनस एक्स फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स हो जाता है। तो इसमें साइन और एक्स क्यूब ये ऑड होते हैं, क्योंकि माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा। ऐसे साइन माइनस एक्स साइन एक्स होता है, साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्नोमेट्रिक ट्रिक क्या है, साइन माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स, दिस इज ऑड फंक्शन। cos माइनस एक्स इक्वल cos एक्स, दिस इज कॉल्ड द इवन फंक्शन। tan माइनस एक्स माइनस tan एक्स, दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो इसमें साइन और कॉसेक दोनों ऑड होगा, ऐसे कॉस और सेक दोनों इवन हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट भी ए ऑड फंक्शन होगा। तो इसमें साइन कॉस जो होगा ऑड होगा, कॉस क्या होगा, एक इवन फंक्शन होता है इसमें। अब क्वेश्चन इसमें कैसे करेंगे, क्वेश्चन है चेक वेदर एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इवन ऑड और नाइदर पूछ रहे हैं इसमें। कहने का मतलब, इसमें आप माइनस रखेंगे, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स। तो आपने देखा कॉस एक इवन फंक्शन होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस हो जाएगा कॉस एक्स। ऐसे साइन माइनस एक्स एक ऑड फंक्शन था, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इसमें कंपेयर करेंगे, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहने का मतलब, इसमें इवन के इक्वल नहीं होगा तो नॉट इक्वल होगा, ऑड के इक्वल नेगेटिव नहीं, नॉट नेगेटिव, नॉट ऑड होगा। तो कहने का मतलब, ये ना तो इवन और ना ही ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं ये ऑड है कि इवन है। इसमें जो है, इसमें माइनस कॉमन भी नहीं लिख सकते हैं, अपने आप से बाहर माइनस नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस निकालते तो हो जाता, नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव आने का मतलब ऑड फंक्शन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है आपको यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, इसलिए ना तो ऑड ना तो इवन फंक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, चेक एफ एक्स इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। इसका एफ माइनस एक्स होगा साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स है वहां पे ऑड के लिए आप चेक कर लेंगे, माइनस एक्स रखे यहाँ पे। माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है, क्योंकि कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है और साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। तो इसके पहले क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ माइनस एफ एक्स आ रहा है यहाँ पे। तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा यहाँ पे। अगला तीसरा क्वेश्चन इसमें, एफ एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स, एफ एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे है। तो हम सोल्यूशन चेक करेंगे यहाँ पे, एफ माइनस एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। तो कॉस स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा हमको। वैसे भी कॉस जो होता है एक इवन फंक्शन होता है यहाँ पे। तो इवन के लिए क्या होता है, एफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस नहीं, एफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन बोलते हैं। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे आप वैल्यू रखें यहाँ पे एफ माइनस एक्स यहाँ पे रखेंगे, उसी तरह वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, चेक एफ एक्स इक्वल एक्स साइन एक्स, एक्स एक ऑड फंक्शन, साइन एक
ऑड फंक्शन है, कहने का मतलब यहाँ पे ऑड मल्टीप्लाई ऑड क्या होगा, ये इवन आ जाएंगे। क्यों इवन आएगा, क्योंकि ऑड में माइनस होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस से माइनस गुणे माइनस क्या होता है, ये पॉजिटिव में आ जाता है वैल्यू इसका। जब पॉजिटिव में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको इवन फंक्शन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द इवन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस रखेंगे एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स होता है। ऐसे एक्स आगे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों मिला के गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक, इवन फंक्शन होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, चेक एफ एक्स इक्वल एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे है तो एक्स तो ऑड है, लेकिन कॉस एक्स क्या है, इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, क्योंकि कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है, इसलिए पूरा वैल्यू जो आएगा ये इवन आएगा। यहाँ पे ये ऑड आएगा तो इवन मल्टीप्लाई ऑड, ऑड हो जाएगा। कैसे इसको ध्यान देंगे, ऑड में माइनस होगा, इवन में प्लस होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करने पे क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, सॉरी ऑड आ जाएगा। तो प्लस माइनस गुणे प्लस होता है, माइनस हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि माइनस आ रहा है, माइनस आने का मतलब ये ऑड फंक्शन है साइन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ऑपरेशंस और उसके रिजल्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आप अगर इवन प्लस इवन को ऐड करते हैं तो इवन फंक्शन आएगा, इवन ही आएगा। ऑड प्लस ऑड जो होगा ऑड ही आएगा। यहाँ पे इवन और ऑड क्या होगा, नाइदर होगा, ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा। जबकि आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑड ऑड को तो इवन आ जाएगा, दोनों माइनस गुणे माइनस प्लस में आ जाएगा तो इवन हो जाएगा। यहाँ पे इवन इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा। अगला ऑड गुणे इवन क्या होता है, ये ऑड ही आता है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में जो है यहाँ पे, इस रेशन या रीजन वाले सवाल इससे आ सकते हैं, या तो आपको नंबर सिस्टम में ऐसे सवाल मिल सकते हैं। एमसीक्यू इसमें इवन और ऑड फंक्शन पे एफ एक्स इक्वल साइन एक्स क्या है, साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स हमेशा क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है, साइन हमेशा ऑड फंक्शन होता है। साइन माइनस साइन एक्स ही आता है, इसलिए क्या होता है, ऑड। इसमें भी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स हमेशा क्या होता है, इवन होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाता है, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। अगला इसमें तीसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें आप देखेंगे अभी आपने पीछे पढ़ा, इवन और ऑड जो होता था इसमें ना तो इवन आता था ना तो ऑड फंक्शन आता था। इसमें हम क्लियरेंस नहीं बता पा रहे थे कि फंक्शन क्या होगा, इसमें इवन होगा कि ऑड होगा, क्योंकि माइनस कोई चीज यहाँ पे दिया गया है, कोई चीज ऐड करके ऐसे दिया गया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में कोई चीज है, दो चीजें हैं, यहाँ पे हम क्लियरेंस नहीं बता पाएंगे क्या इसका रिजल्ट आएगा इसमें, इसलिए क्या होगा इसमें, नाइदर होगा। 4 नंबर में एफ एक्स इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मान लीजिए यहाँ पे चेक करने के लिए हम रखते हैं साइन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स आएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे प्लस माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे ऑड और इवन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऑड ही आएगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स होता है, इवन फंक्शन होता है। कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है यहाँ पे, तो इवन का स्क्वायर करेंगे तब भी इवन आएगा, तो इवन फंक्शन होगा कॉस जो होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल एक्स साइन एक्स,
इसमें जो है यहाँ पे माइनस रखेंगे, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, एक इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन में क्या होता है, जब दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इवन आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑड गुणे ऑड क्या होता है, इवन होता है। ऐसे 7 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल एक्स कॉस एक्स हो जाता है, यहाँ पे माइनस रखेंगे, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स आता है, कॉस प्लस में आता है, कॉस जब प्लस में आएगा तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये ऑड फंक्शन आता है। तो ऑड गुणे इवन जो होता है वो ऑड ही आता है। अगला क्वेश्चन ऐसे है, एफ एक्स इक्वल टेन एक्स, टेन एक्स क्या होगा, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स आ जाता है, तो माइनस टेन एक्स आ जाएगा तो ऑड फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला, इफ एफ एक्स इज इवन है देन एफ माइनस एक्स क्या होगा, अगर एफ एक्स इवन है तो इसमें जो है एफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स आना चाहिए, अभी आपने देख लिया पीछे, एफ माइनस एक्स इवन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आना चाहिए। अगर एफ एक्स ऑड है तो एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, अगर ऑड है तो एफ जीरो का वैल्यू जीरो ही आएगा, आराम से निकाल सकते हैं आप, एफ जीरो इक्वल जीरो ही आएगा वैल्यू यहाँ पे रखने पे। अब थोड़ा देख लेते हैं एसरेशन और रीजन वाले सवाल यहाँ पे। एसरेशन, साइन एक्स इज साइन ऑड फंक्शन, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो आपको इसमें बताना है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, एसरेशन जो है कॉस एक्स इज इवन है, और यहाँ पे कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स है, कहने का मतलब इसमें दोनों सही है, कॉस माइनस एक्स कॉस ही आता है, कॉस एक्स एक इवन फंक्शन होता है, एसरेशन और रीजन दोनों सही है इसमें। तीसरा क्वेश्चन, एसरेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑड फंक्शन है, सम ऑफ ऑड एंड इवन इक्वल ऑड आता है, दोनों गलत है, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स ऑड होगा नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में क्या होता है, इवन हो सकता है, इवन होता, सम ऑफ ऑड एंड इवन क्या आता है यहाँ पे, दोनों गलत हो जाएगा, सम ऑफ ऑड एंड इवन हमेशा ऑड आता है, ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑड ही आएगा, इसलिए दोनों गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस ही आता है, इवन प्लस इवन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन, अगर दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो अगर इवन हो जाता है, कहने का मतलब यहाँ पे रीजन दिया है, नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव आता है, इसमें सही है दोनों, इसरेशन और रीजन दोनों सही है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इवन आता है, माइनस गुणे माइनस इक्वल प्लस में आ जाता है, प्लस में जब आता है क्या बोलते हैं इसको, इवन फंक्शन बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, तो इसमें पहले वाले में दोनों सही, चौथे वाले में इसरेशन और रीजन दोनों सही है। एक्स स्क्वायर इज अगर इवन फंक्शन है तो माइनस एक्स स्क्वायर भी इवन है, तो इसमें दोनों सही है, इसरेशन और रीजन दोनों सही है। इसके फाइनल रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें साइन और टेन ऑड होता है, कॉस इवन होता है, मिक्सचर ऑफ साइन और कॉस क्या होता है, नाइदर होता है, प्रोडक्ट रूल याद रखो, इसमें ऑड गुणे ऑड क्या होता है, इवन आता है, ऑड और इवन
ऑड ही आता है। अगर 8 को गुणा करेंगे तो इवन आएगा, 8 और इवन को गुणा करेंगे तो ऑड आएगा यहाँ पे। देखेंगे हम यहाँ पे सवाल कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं टू फाइंड 375 डिग्री का वैल्यू निकालना है। पहले आप इसको कन्वर्ट कर लेना है एंगल को 360, जिससे ज्यादा होगा 360 से जो ज्यादा होगा उसको अलग कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट 360 या ऐड 360 प्लस 15 75 आएगा, 375। आपको यहाँ पे क्या यूज कर लेना है, आइडेंटिटी आपको बताया था साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही आता है, क्योंकि 360 पे वैल्यू बदलता नहीं है। ये 360 प्लस थीटा क्या आ जाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाता है 360 प्लस थीटा। तो पहले में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा। थीटा के स्थान पे 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया गया 375, 360 प्लस 15 साइन 15 डिग्री। इसको आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे स्टेप वाइज। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, साइन 45 में से 30 को घटा देना है। साइन 45 में से 30 को घटाएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे साइन ए माइनस बी के फार्मूले का यूज किया गया है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन इंटू कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30। यहाँ पे ए 45 है, बी कितना है 30 है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ऐसे cos 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसको आपस में गुणा करेंगे √3/2 हो जाएगा, और इसको √2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2/2 आ जाएगा। बेस बराबर है यहाँ पे 2/2, यहाँ भी 2/2 है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, आपस में घटा लेंगे 3√3 माइनस 1। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1/2। इसको आसान ट्रिक में कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक है 375, जस्ट रिमूव 360 से जितना वैल्यू ज्यादा होगा। दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक कैसे याद करेंगे, दो 360 से होगा उसको अलग कर लेंगे, 360 से जो ज्यादा होगा साइन 15 बचेगा। यहाँ पे रिमेंबर करना है साइन 15 का वैल्यू क्या होता है, √3 माइनस 1/2 होता है साइन 15 का वैल्यू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एमसीक्यू ट्रैग्नोमेट्री एंगल पे हम क्वेश्चन करेंगे। साइन 390, 390 को कैसे तोड़ेंगे, 390 में से 360 को घटा लेंगे, तो जो बचेगा उसको अलग कर लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे साइन 360 प्लस 30 जितना ज्यादा होगा 360 से, वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1/2 होता है। एग्जाम में अगर पूछा होता तो आपको ऑप्शन देकर ऐसे 1/2 √3/2, ऐसे 1/2 √1/√2, इस तरह से आपको यहाँ पे क्या किया होता, वैल्यू दिया होता, आपको साइन 30 ना लिखा होता, हो सकता लिखा होता 1/2, इसका साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, जितना 360 से ज्यादा होगा 300 जो भी रहेगा वैल्यू। तो यहाँ पे cos 450, इसको 450 में से 360 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू ऐसे 0 होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है। ऐसे tan 765 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो आप 180 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं इसमें जो है। तो 765 में से 720 को घटा लेंगे,
क्योंकि जितनी बार टेबल जाएगा आप क्या करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 बार टेबल गया, अगर 5 बार ले जाते तो 90 हो जाता, 18 गुणे 4 720 होगा, 3 गुणे 4 कुल 72, एक जीरो लग जाएगा इसके साथ, 720 आ जाएगा यहाँ पे। तो 765 में से 720 माइनस कर देंगे तो 45 डिग्री आएगा। यहाँ पे tan था तो tan ही आएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। साइन माइनस 30 माइनस साइन 30 होता है, माइनस साइन 30 माइनस 1/2 होता है। यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, एक ऑड फंक्शन है यहाँ पे। cos 270 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 प्लस 90 कर सकते हैं, 180 प्लस 90, 180 से ज्यादा किस में आ जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होता है, जबकि साइन माइनस होगा। तो साइन 90, सॉरी 180 पे वैल्यू नहीं बदलेगा, तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जीरो आएगा cos 270 का वैल्यू। ऑप्शन ए सही है। अब सुपर फास्ट ट्रिक कैसे है इसका, इसमें क्या करना है आपको, क्या स्टेप फॉलो करना है, रिड्यूस एंगल ट्रिक, साइन कॉस सब्सट्रैक्ट 360, tan सब्सट्रैक्ट 180, 180 में tan को सब्सट्रैक्ट करना है, जबकि साइन को cos, cos को 360 वाला इसमें दिया होगा वैल्यू, 360 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें साइन ट्रिक क्या है, ASTC रूल है, पहले में सभी क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव, चौथे में cos और sec पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी, सेकंड में साइन, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। ऐसे ही ऑड इवन का ट्रिक क्या है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सवाल को कैसे करेंगे आप